friends, myself Komal Jangda. Welcome to Learn Maths. In this video we discuss about exercise 1.3. So now let's start. Our question 1 is make correct statements by filling in the symbols. Is a subset of or is a not subset of in the blank spaces. हमारा पहला पार्ट क्या है 2, 3, 4 और ये मान लेते हैं हमारा ए सेट है और ये हमारा एक बी सेट है. ठीक है, तो 2, 3, 4. अब चेक करो 2, 3, 4 एक सेट के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं. यस 2, 3, 4 प्रेजेंट हैं. तो क्या है, क्या होगा, ये इज अ सबसेट ऑफ. ऐसे ही सेकंड पार्ट है ए बी सी इज अ ए बी सी. अब चेक करो ए बी सी के सारे इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं. ए बी सी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए. अब मान लो ये कि पहला वाला सबसेट ए है और दूसरे वाला सेट बी है, तो मैं ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ए, मैं मतलब बार बार ये बताऊंगी कि ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट बी है. अब मान लेते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल और बी सेट क्या है, बी इज सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. हाँ, ये इसका सबसेट होगा क्योंकि स्कूल का ही पार्ट, स्कूल के अंदर ही क्लास आती है, तो क्लास क्या होगी, स्कूल का सबसेट होगी, तो ये क्या होगा, सबसेट है. अब से फोर्थ पार्ट क्या आता है कि एक्स क्या है, एक एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन और एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. ये यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स एक सर्कल है प्लेन में. यहाँ ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो रेडियस 1 यूनिट का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है. तो हम कितना ही बड़ा बना सकते हैं, चाहे हम इसे 2 यूनिट का बनाए जिसकी रेडियस से 2 यूनिट है और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रेडियस 1 यूनिट है. तो ये सर्कल इससे बड़ा भी हो सकता है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा. अरे फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और यहाँ पे क्या, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. ट्रायंगल और रेक्टेंगल बोथ आर अपोजिट, तो क्या होगा कि ट्रायंगल इसका सबसेट नहीं होगा. सिक्स पार्ट क्या कहता है, एक्स इज एन सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन. और ये बी सेट क्या कहता है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन. इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी ट्रायंगल्स के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारा सेट क्या होगा, ये ए सेट हमारा क्या होगा, बी सेट का सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ. और यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स इज अ सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर. इंटीजर के अंदर तो सभी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारा इंटीजर का सबसेट होता है. तो अब नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है, तो चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो, तो सबसेट तो पूरा ही है वो, तो ये क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ. ठीक है, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, ही हमें बताना है कि ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. अब चेक करो कि ये हमारा ए सेट क्या कह रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट्स ए एंड बी, ये इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए. ये बात हमारी ट्रू है फॉल्स है. अब चेक करो ए बी सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसेट होना चाहिए, पर लिखा क्या गया है, इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स. ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स. अब हमें ए सेट क्या कहता है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं ए और ई और इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमारे वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू. अब ये ए ई इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो येस इज अ सबसेट ऑफ वी, तो ये बात ट्रू हो जाएगी. 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5. 1 2 3 1 2 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगी, इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी. और ये यहाँ पे लिखा क्या गया है, इज़ अ सबसेट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगी बात हमारी फॉल्स. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये फोर्थ पार्ट में तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, इसे एक बार छोड़ देते हैं. अब हमारा फिफ्थ पार्ट आता है ए हमारा एक सेट है, इज बिलोंग्स टू ए बी सी. ये भी मैं तुम्हें थर्ड क्वेश्चन में बताती हूँ. फोर्थ और फिफ्थ में तुम्हें थर्ड क्वेश्चन में बताती हूँ. इतने इसके 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं. हमारा सिक्स पार्ट क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 and 4.
और यहाँ पे द सबसेट ऑफ x इज x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। हाँ, अब वो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, 2 and 4 बोथ डिवाइड 36, तो क्या होगा, ये इज अ सबसेट ऑफ, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। अब इसे ध्यान से समझना, मैं इसमें क्योंकि इसमें कुछ 2-3 रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर ए हमारा एक सेट है जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स है 1, 2 और ये एक सेट ही है पूरा 3, 4 and 5। ये ए के अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सी गलत हैं, इनकरेक्ट हैं एंड वाई, और रीज़न देना है क्यों। पहला पार्ट आता है कि 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब चेक करो 3, 4 क्या है, ए सेट के अंदर एक एलिमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ए इस सेट के अंदर ये सभी एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 3, 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है। क्या है कि एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और सब सेट होने के लिए इसे सेट होना पड़ेगा, तो ये सेट होने के लिए इसे कैसे लिखना होता, कैसे लिखा होता है, ये ऐसे करके कुछ, क्योंकि ये तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सेट है, सेट बनने के लिए ये ब्रेसेस होनी चाहिए, और ये क्या है, एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट होता है, कि तो इसे सेट बनना पड़ेगा। ये है, बल्कि है क्या, ये एक एलिमेंट है, तो ये हमारा पार्ट फॉल्स होगा, ठीक है। और रीज़न मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, बिलोंग्स टू में एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि बिलोंग्स टू में एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सेट का रोल नहीं होता है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि 3, 4 क्या है, इस सेट का एलिमेंट है, और ये 3, 4 इससे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, तो हाँ ये बात ट्रू है। 3, अब थर्ड पार्ट देखो, अब ये बात आ गई ना जो मैंने तुम्हें बताई थी। यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो ये तो एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाहर हमने ये लगा दिया, तो ये क्या बन गया कि सेट हो गया। अब सेट बन गया तो ये इसका सबसेट हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट है, पूरा ही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 3, 4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये बात ट्रू हो जाएगी। बट ये बात यहाँ पे फॉल्स होगी, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बन सकता, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट देखो, 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 बिलोंग्स टू ए, ये बात ट्रू है। 1, अब हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अगेन वही बात यहाँ पे आ गई कि 1 यहाँ पे एक एलिमेंट है, अगर इसे सबसेट होना होता तो इसे एक सेट की फॉर्म में लिखना, ऐसे लिखा होता, तभी ये सबसेट बन सकता है। बट यहाँ पे 1 क्या है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है, और वो सबसेट नहीं बन सकता, तो ये बात यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स। अब अब हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या है, 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 5, यस वो यहाँ पे एक ये हमारा सेट है, तो ये एक सबसेट होगा ए का, हाँ बात ट्रू है। 1, 2, 5 इज बिलोंग्स टू ए। हमारा सेवन्थ पार्ट क्या है, 1, 2, 5 इज बिलोंग्स टू ए। अब बात चेक करो तुम, 1, 2, 5 यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स है, और एक बिलोंग्स टू होने के लिए ये सभी एलिमेंट्स होने चाहिए थे यहाँ पे, बट यहाँ पे है क्या, ये एक सेट है, और सेट बिलोंग्स टू नहीं हो सकता ए सेट, ये मतलब इस पूरे सेट को, तो यहाँ पे ये बात फॉल्स होगी, ठीक है। अब हमारा एट्थ पार्ट क्या है, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। एट्थ पार्ट हमारा क्या है, 1, 2 and 3 इज अ सबसेट ऑफ ए।
देखो 1 2 तो है इसके सबसेट, 1 2 इसके सबसेट हैं, बट 3 यहाँ पे ना एक 3 यहाँ पे क्या है, ये कंबाइंड में है 3 4 यहाँ पे लिखा जा रहा है एक सेट की फॉर्म में, पर यहाँ पे एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। बट ये यहाँ पे अगर यहाँ पे ये बोथ लिखे होते, मतलब ऐसे करके लिखे होते 1 2 3 ऐसे करके लिखे होते तो ये होता सबसेट। बट यहाँ पे ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये यहाँ पे प्रेजेंट कैसे हैं, ऐसे 3 4, वो भी एक सेट की फॉर्म में, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये यहाँ पे हमारा ये फॉल्स है। अब हमारा 9th पार्ट आता है 5 बिलोंग्स टू ए। 9th पार्ट क्या है हमारा, 5 बिलोंग्स टू ए, नो, क्योंकि 5 यहाँ पे एक एलिमेंट का काम नहीं कर रहा है, मतलब 5 यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बिलोंग्स कैसे करेगा ये, तो ये बात हमारी फॉल्स है। 10th पार्ट क्या कहता है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, मैंने तुम्हें एक रिजल्ट बताया था पीछे, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे ये बात ट्रू होगी। 11th पार्ट क्या कह रहा है, देखो 5 को हम ऐसे कभी भी नहीं लिखते हैं कि इसको हम ऐसे सेट की फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये एलिमेंट प्रेजेंट होता कि यहाँ पे कोमा करके 5 भी होता, तो हम इसे एक सेट की फॉर्म में लिखते, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, और सेट बनाने के लिए इसे हम ऐसे ब्रेसेस में लिखते, तभी वो सबसेट होता, ओके। पर यहाँ पे ये एक एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्टी सेट है ये, और एम्प्टी सेट को हम ऐसे इसके अंदर ऐसे 5 नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ऐसे ही करता है जब वो एम्प्टी सेट होता है, या फिर तुम इसे ऐसे लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात फॉल्स होगी, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि सेकंड के जो पार्ट में तुम्हें थर्ड क्वेश्चन के बाद बताऊंगी। अब तक चेक करो, ए यहाँ पे क्या है, एक सेट है, इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ, ये बात ट्रू होगी, क्योंकि ए यहाँ पे एक एलिमेंट, ए यहाँ पे क्या है, इसमें प्रेजेंट है, तो ये बात ट्रू होगी। और यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया है कि ए यहाँ पे एक सेट है, बट यहाँ पे जब बिलोंग्स टू होता है तो उसे एक ऐसे एलिमेंट में ही लिखा होना होता है, तभी वो बिलोंग्स टू करता है, तो ये बात हमारी यहाँ पे फॉल्स होगी। अब हमें 4th पार्ट क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला हमारा ए, पहला हमारा क्या है, ए। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ पावर सेट ए, वो हम कैसे निकालते हैं, 2 to the power m, और m यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं 1 प्रेजेंट, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो इसके अंदर 2 सबसेट्स प्रेजेंट होंगे, और वो कौन से होंगे, ये मान लेते हैं ये हमारा कोई ए एक सबसेट है, तो इसके अंदर पावर ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए हमारा क्या होगा, एक तो ए एंड सेकेंड वन इज़ 5, क्योंकि 5 इज़ अ एवरी सबसेट, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ऐसे ही हमारा ए भी है, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ए बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, 2 to the power 2 4 होंगे, इसके अंदर 4 सबसेट्स प्रेजेंट होंगे। अब ये देखते हैं 5 क्या है, 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ कितने होंगे, 2 to the power 0, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होंगे 2 to the power 0, किसी के पावर 0 होते तो क्या होता है 1 1, तो इसके अंदर कितने होंगे, a इज इक्वल टू 5। ए यहाँ पे क्या एक सेट है, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5, ये मैंने तुम्हें बताया है कि ए इज इक्वल टू 5 है, तो 5 कितने होते हैं, यहाँ पे 1 ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट होने के लिए, ये एम्प्टी सेट होने की वजह से यहाँ पे 0 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा।
अब 6th पार्ट हमारा है राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखने हैं, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड फर्स्ट प्रेजेंट क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -4 एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन एंड इक्वल टू -6। तो यहाँ पे -4 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, ओपन ब्रेसेस आएंगे, -4 एंड 6 यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्लोज सेट आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाफ ओपन -4 एंड हाफ क्लोज 6। अब मैं तुम्हें बुक से बता देती हूँ। अब यहाँ पे तुम चेक करो कि -12 इस सेट के अंदर इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -12 ओपन ब्रेसेस एंड -10 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम ऐसे क्लोज सेट माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 0 प्रेजेंट है तो 0 यहाँ पे क्लोज सेट 0 एंड 7 प्रेजेंट नहीं है तो ओपन सेट 7। अब यहाँ पे 3 4 दोनों प्रेजेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो ये अब ये दोनों प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लोज सेट। और क्लोज सेट कैसे लिखा जाता है, 3 एंड 4। अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। क्या लिखा गया है, -3 0 ओपन ब्रेसेस है, ये एक ओपन सेट है। तो ओपन सेट इसका मतलब क्या है, -3 एंड 0 ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -3 एंड 0, एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ऐसे ये हमारी एक सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे 6 और 12 यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा क्लोज सेट है, प्रेजेंट है इसका मतलब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये दोनों भी पार्ट ऐसे ही होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अब हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट क्या कहता है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल्स से बड़ा कौन सा सेट है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब सेकंड पार्ट क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का सबसे बड़ा सेट, बिगेस्ट पॉसिबल सेट कौन सा होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट भी यही होगा। गिवन द सेट्स ए इज इक्वल टू 1 3 5 2 हमें 2 4 6 है, सी हमें ये 0 2 4 6 8 ये हमारे एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। हमें क्या बताना है कि ए बी सी हमारे अंदर हमें ये 3 सेट दिए गए हैं, हमें इन चारों पार्ट से हमें ये बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा जो इसे फुलफिल करे, ए बी सी को, इन 3 सेट्स को। अब चेक करो 1 3 5 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, हाँ है प्रेजेंट है। 2 4 6 भी प्रेजेंट है। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 5 अब ये चेक करते हैं 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 हाँ ये प्रेजेंट है। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, इसमें 0 2 4 6 8 1 3 5 प्रेजेंट है, 2 4 6 भी प्रेजेंट है, 0 2 4 6 8 इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका सेट पूरा होगा ही नहीं। तो ओनली 3 इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल these 3 sets A, B and C. Thanks for watching the video. Please do like, subscribe and share. Thank you.